किस तरीके से लगभग 3 दशक से ज्यादा के बीत जाने के बाद जो पानी का समझौता है राजस्थान और हरियाणा के बीच, आखिरकार उस पर आज उन एमओयूज पर आज साइन हो गए। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी कृष्ण मोहन शर्मा जुड़ चुके हैं। कृष्ण मोहन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और दोनों ही स्टेट्स के लिए क्या वाकई ये माइलस्टोन साबित होगा? निश्चित तौर पर दोनों राज्यों के बीच में जिस तरीके का समझौता हुआ है, पिछले 30 साल से मामला फंसा हुआ था और जो हथनीकुंड बैराज है उसके जरिए जहाँ पे चूरू में और आसपास के इलाके में जो पानी लिया जाना है वहाँ पे उसको अंडरग्राउंड ले जाने की व्यवस्था की गई है। इसमें करीब करीब 3,000 करोड़ रुपए का खर्च होगा और दोनों राज्य में जो सहमति बनी है, दरअसल हरियाणा में हथनीकुंड है, हथनीकुंड बैराज है और उसके बाद अगर हम चूरू की बात करें तो राजस्थान में है वो, और झुंझुनू का इलाका जो है, तो उसमें ये पानी जाने से लोगों को खेती के साथ साथ पीने के पानी की भी व्यवस्था होगी। और जो सबसे बड़ी बात है कि ये विवाद लंबे समय से चला आ रहा था और इसका कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा था। जो यमुना वाटर ट्रीटी 1994 है उसके तहत इसको ये किया गया कि 10.4% पानी वहाँ पे जाना है मूनक नहर से और हथनीकुंड बैराज से उनके पास जाना है। तो जिस तरीके से पानी का डाइवर्जन किया जाएगा उसके लिए रास्ता ये है कि ज़मीन का अधिग्रहण कैसे होगा, कैसे ले जाएंगे, तो उसमें यह तय किया गया है कि अंडरग्राउंड ले जाएंगे और अंडरग्राउंड ले जाएंगे जिसकी पाइप की लाइफ कम से कम 100 साल की लाइफ हो, जिसमें कोई कोरोजन नहीं हो, कोई उसमें अवरोध नहीं हो और ना वहाँ के किसानों को प्रॉब्लम हो और ना जो मूनक नहर है और हथनीकुंड बैराज है उनके लोगों को पानी डाइवर्ट करने में परेशानी हो। रोहित। बिल्कुल कृष्ण मोहन जी, ये जैसे आपने बताया 1994 लगभग 32 साल हो गए, 32 सालों से कई बार कोशिश की गई। अब यहाँ से पूरा प्रोजेक्ट अगर शुरू होगा जिसकी लागत आप बता रहे हैं लगभग 3,000 करोड़, क्योंकि मोदी सरकार जो भी प्रोजेक्ट शुरू करती है एक रिकॉर्ड समय में उसको पूरा करने की भी बात करती है, इसको लेकर कोई ऐसी टाइमलाइन है? 3 साल का दरअसल मोदी ने अपने सारी योजनाओं के लिए 3 साल का टाइमलाइन रखा है कि हम 3 साल में अपनी टाइमलाइन जो है वो कंप्लीट करेंगे और 3 साल में उनका एक मंत्र है कि जिसका हम शिलान्यास करेंगे उसका हम उद्घाटन भी करेंगे। तो ये मान के चलिए कि ये 2026 का जुलाई का महीना है, तो 2029-30 तक वहाँ पे पानी जाना शुरू हो जाएगा। तो आप ये समझिए कि जो अगली विधानसभा जो चुनाव होगी उससे पहले ये प्रोजेक्ट जो है उसका इनॉग्रेशन हो जाए। थैंक यू सो मच कृष्ण मोहन, आप जुड़े मेरे साथ, बहुत धन्यवाद। नजर बना रखिएगा।